देश के 8 राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। उधर कोरोना से बुरी तरह प्रभावित अमेरिका में आज भी 6 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। अमेरिका में पिछले साल जनवरी के बाद पहली बार 1,15,000 से ज्यादा बीमार अस्पतालों में भर्ती हैं। देश दुनिया में कोरोना महामारी को लेकर बढ़ते खतरे से जुड़ी सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना का कोहराम। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के एनबीएमसीएच के 37 मेडिकल छात्र और स्टाफ कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। मंगलवार को 28 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि बुधवार को 7 नर्सिंग स्टाफ के साथ 2 और कर्मचारियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। सभी संक्रमितों का इलाज अस्पताल में ही किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि किसी भी संक्रमित में कोई गंभीर लक्षण नहीं है। महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल में भी संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। पिछले 2 दिनों में झारखंड में भी मामले तेजी से बढ़े हैं। कल पश्चिम बंगाल में 14,022 नए संक्रमित मिले, जबकि 17 की मौत हो गई। जबकि केरल में कल 4,801 कोरोना पॉजिटिव मिले और 29 की मौत हो गई। गुजरात में कल 3,350 नए केस मिले। कर्नाटक में 4,226 नए मरीज मिले और झारखंड में कल 3,553 नए संक्रमित सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि एक सप्ताह में महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि बंगाल में 3.4 गुना मामले बढ़े हैं। दिल्ली के सक्रिय मामलों में सबसे ज्यादा 9 गुना बढ़ोतरी हुई है। रोजाना 10,000 नए केस आने वाले राज्यों की संख्या एक हफ्ते में 2 से बढ़कर 6 हो गई है। देश के 28 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट में 10% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है। कोरोना के नए मामलों में तेजी को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नई पाबंदियां लगा दी हैं। अगले आदेश तक जम्मू कश्मीर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गैर जरूरी आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। कल जम्मू कश्मीर में 418 कोरोना के नए केस मिले, जिसमें से सिर्फ जम्मू में 311 और कश्मीर डिवीजन में 107 केस सामने आए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य में जारी नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। राज्य में अब रात 11 बजे के बजाय 10 बजे से ही सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड आने वालों के लिए राज्य की सीमा पर ही वैक्सीन की दोनों डोज लेने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बिना RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के किसी की भी उत्तराखंड में एंट्री नहीं होगी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने अपना 2 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन रद्द कर दिया है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने महामारी को देखते हुए राजनीतिक दलों से भी चुनावी रैलियों को रद्द करने की मांग की है। कैट ने कहा कि ये वक्त फायदे नुकसान का नहीं, बल्कि हर नागरिक का जीवन बचाने का है। जैसे जैसे देश में कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है, राज्यों में लगाई गई पाबंदियों में भी बदलाव और सख्ती की जा रही है। छत्तीसगढ़ में पहले से जारी नाइट कर्फ्यू में अब बदलाव किया गया है। राजधानी रायपुर में अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि होटल, रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी को रात 11 बजे तक की इजाजत होगी। राज्य में कल 1600 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। फ्रांस में रोजाना आने वाले कोरोना के नए केस ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,35,000 से ज्यादा केस आए हैं। फ्रांस आर्थिक संकट से बचने के लिए लॉकडाउन जैसे सख्त फैसले नहीं ले पा रहा है। उधर पेरू में कोरोना की तीसरी लहर के आने की पुष्टि वहां की सरकार ने कर दी है। पेरू में क्रिसमस की छुट्टियों के बाद कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। इजरायल में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए दूसरी बूस्टर डोज यानी टीके की चौथी डोज लेने की शुरुआत हो चुकी है। कल राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और उनकी पत्नी ने चौथी डोज ली और लोगों से भी जल्दी इसे लेने की अपील की। इजरायल में कल करीब 12,000 नए केस मिले। इस बीच इटली की सरकार ने भी 50 साल से ऊपर वालों को टीका लेना अनिवार्य कर दिया है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।